पता लगा, ठीक है। तो लेफ्ट पे कॉल करें। अच्छा बच्चों, बैलून लगाने वालों, ये रास्ता छोड़ना है आपने बीच में। सर ये बॉस ने कहा कि लगाने मैं ही बॉस हूँ, छोड़ दो बॉस को। मानो कि आने स्पेशल जब मोटरसाइकिल निकलता है खाने वाला कुछ इस किस्म का पता लगा, ठीक है। तो लेफ्ट पे कॉल करें। अच्छा बच्चों, बैलून लगाने वालों, ये रास्ता छोड़ना है आपने बीच में। सर ये बॉस ने कहा कि लगाने मैं ही बॉस हूँ, छोड़ दो बॉस को। मामा खैर मेरे सही लगा नहीं तो तुम चार जल्दी गाड़ तो थला फटा एक हाँ मैं रहोगे भाई रे भाई कोई गल नहीं ज्यादा अंदर कर देना तो गगलू ने बिरा भी मरेज नहीं दिसे कन्ने नहीं लगे मार देना मैं तो वाल तो काट है तू मत बोल बना ना ऐसी कोई भी नहीं ठीक हो कार्ड कोई नहीं अगर लगा हाँ मैं दे दिया ना ठीक है नाम है कॉल हाँ मैं दे दे रात अरे भाई अंदर नहीं है दे यार इसे बाल पेन किनको है तेरी बाल पेन अभी नहीं कोई आज की रिजवान आज तो नहीं ऑर्डर देखना बाल पेन तो दे बाबर अमजद भाई को पूछ ठीक है ये लो टीट को कार्ड आपने कार्ड दे दे कार्ड है क्या दो ठीक है दो दे दो दुकान तो कौन है दुकान तो ठीक है कोई नहीं लग भाई दो कोई देना टोकन भी है ना वो बीच ही है कोई मसला टोकन और चार्ज ऐसे करो टोकन ऐसे एक छपी नहीं का 40 बाट 575 है अली भाई ठीक और शफीक भाई मेरे दो कार्ड देना जो आपको चले चले आने आप चलो आ जाओ कार्ड किधर है कार्ड कहाँ है अपना लेके ठीक हो है भाई बेटा आप चाचू के भाई के साथ रहो कितने कार्ड दो दे दो भाई कोई नहीं एक और भी होता है कोपा नहीं बस ठीक है कोई ऐसी दुकानें ऐसी दुकानदारों की इरफान भाई इरफान भाई इरफान भाई यामी साहब
दुकानदार के लिए सिर्फ नॉट डिस्ट्रीब्यूटर हट के अभी आपको समझाऊँ लेमो अलग जैसे गोल्डन एक की मालिक कॉपर में चले गोल्ड में तो वो मतलब 2 लाख रुपया तो मैंने आपको देना है 1,60,000 40,000 बाइक का आप इसमें डाल दो ये कह रहे हैं 2 लाख की सेल उसका उन्हें बाइक 2 लाख के दरेंगे 20 को देंगे उसको बड़े नाम भी लगा खाली कोई यानी ये टारगेट के नाम कूपन गोल्डन टाइगर के कूपन्स जो हैं वो आपके सामने बॉक्स में इंडक्ट किए जा रहे हैं। जैस्मिन टिश्यू उनके कूपन्स आपके सामने। और उसके बाद वाइट क्लियर उनके कूपन्स आपके सामने ये बॉक्सेस में डाले जा रहे हैं इंशाल्लाह। वाइट एंड क्लियर का ये ड्रॉ इंशाल्लाह आने वाले चंद ही लम्हात में हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। हर शख्स के पास एक पावर होती है। आप सेल्स की दुनिया के बादशाह हैं और अल्लाह रब्बे करीम ने मुझे ये माइक की पावर दी है। बेटा तवज्जो मेरी तरफ होगी। ये सिर्फ 5-7 मिनट ये बड़े औखे होते हैं। किसी भी इवेंट में जब मैं कहीं अल्हम्दुलिल्लाह एंकरिंग कर रहा होता हूँ तो ये सिर्फ 5-7 मिनट ही मुश्किल होते हैं, उसके बाद सारी आसानी है। आसानी आप सेल्स की दुनिया के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने आपको ये कुदरत अता की है और अल्लाह ने मुझे ये माइक की छोटी सी पावर अता की है। तो मेरी कोशिश होती है कि जिस भी इवेंट पे मैं जाऊँ उनको छोटी सी दावत फ़िक्र या दावत सोच एक मैं छोटी सी ज़रूर आपको दूँ। अर्ज़ सिर्फ इतनी है कि कोई भी कंपनी अपना इवेंट अरेंज करती है तो वो बड़ी अच्छी मार्की का एहतमाम किया जाता है, बड़े अच्छे खाने का एहतमाम किया जाता है, बड़ी अच्छी सिटिंग का एहतमाम किया जाता है। लेकिन किसी भी इवेंट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है वो आपकी और मेरी बातों की नज़र हो जाता है, वो आपके और मेरे फेसबुक की नज़र हो जाता है, वो आपके मेरे इंस्टाग्राम की नज़र हो जाता है और वो मेरी और आपकी बातों की नज़र हो जाता है। और वो इवेंट होता है तिलावत कलाम पाक का। ये जो दोस्त जिनके चेयर्स का रुख उस तरफ है, ये चेयर्स का रुख मेरी तरफ मोड़ लें। हज़रत साहब चेयर का रुख मेरी तरफ मोड़ें ताकि आपके चेहरे मुबारक को मैं भी देख सकूं। अल्लाह ताला मज़ीद नूर अता फरमाए आपको।
मेरे जो दोस्त इधर हैं, बेटा आप भी इधर कर लीजिए, कुर्सी इधर कर लें, थक जाएंगे आप। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। सिर्फ ये 5-7 मिनट इसलिए आपने मुझे देने हैं कि ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपनी तकरीब का आगाज़ अल्लाह रब्बे करीम के नाम से करें और इस अंदाज में करें जब हम अपने किसी अच्छे दोस्त का जिक्र करते हैं महफिल में बैठ के, तो उस दोस्त को बहुत अच्छा लगता है। तो जब इस किस्म की तकरीब में बैठ के हम अल्लाह रब्बे करीम का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में समाप्त करेंगे, तो अर्शे ऊला पर मौजूद रब आपका और मेरा जिक्र फरिश्तों की मौजूदगी में बड़े मान के साथ करेगा और फरिश्तों को ये कहेगा कि ए मेरे फरिश्तों, देखो ये वही इंसान है कि जिसके बारे में शैतान ने मुझसे कहा था कि मैं इसको सजदा नहीं करूँगा, और वो रांदा दरगाह हो गया। लेकिन ये देखो कि मेरे बंदे किस खूबसूरत अंदाज में मेरा जिक्र समाप्त कर रहे हैं। आज आपने और मैंने कोशिश करनी, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। एक बात याद रखिएगा, अगर अल्लाह रब्बे करीम का अदल, मीज़ान अदल कायम हो, तो हम सब अपने गिरेबानों में झांक के देखें तो हमारी रिहाई बड़ी मुश्किल है। हमारे दिन की इब्तिदा अल्लाह रब्बे करीम की नाफरमानी से होती है, मेरे दिन की इब्तिदा अल्लाह की नाफरमानी से होती है। मौज़न कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और मैं ठंडी हवा में एसी के कमरे के अंदर बैठ के सो रहा होता हूँ। मेरे दिन का आगाज़ मेरे रब की नाफरमानी से होता है, लेकिन वो रब इतना रहमान और रहीम है कि वो एक वक्त का खाना भी लेट नहीं करता। अलिफ लाम मीम, ये 3 लफ्ज़ पढ़ेंगे 30 नेकियां। कारी साहब ने हमें बता दिया ये 30 नेकियां मिलेंगी, लेकिन इससे आगे के मामलात भी बहुत हैं। इस रूए ज़मीन में, आसमान और ज़मीन में जितने भी जहान हैं, कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतज़ार नहीं करता जितनी शिद्दत से रब अपने गुनाहगार बंदे की तौबा का इंतज़ार करता है। तो इसलिए कोशिश करें, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे बख्शने के छोटे छोटे टिप्स दिए हैं, छोटे छोटे बहाने अता फरमाए हैं। तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, ये 5-7 मिनट जो आप, ये बड़े मुश्किल इसलिए हैं कि आपका और मेरा नफ्स ये जंग आलूद है, इसके ऊपर गुनाह तह दर तह चढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आप दिल की आंख खोल कर इस वक्त शैतान की हालत का अंदाज़ा लगाएं, तो उसकी हालत इस वक्त ऐसी होगी कि जैसे मछली को पानी से निकाल लिया जाए तो उसकी जो हालत होती है। इसलिए कि आप अपने रब का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में समाप्त फरमा दें। आखिरी बात मेरी याद रखिएगा, इस रूए ज़मीन के ऊपर जहाँ पे भी अल्लाह रब्बे करीम का जिक्र होता है, अल्लाह ताला के मुतबर्रिक और नूरानी फरिश्ते उस तकरीब को अपने नूरानी परों में ढांप कर खड़े हो जाते हैं। और फिर जहाँ तलावत कलाम पाक का सिलसिला ख़त्म होता है, तो ये फरिश्ते अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं। आने वाले मौजज़ मेहमानों से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ रखें और तवज्जो सिर्फ मुझे दे दें, ये 2-3 मिनट मैंने आपसे उधार मांगे हैं। तो ये फरिश्ते अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में जाते हैं, तो आपको और मुझे समझाने के लिए अल्लाह रब्बे करीम इन फरिश्तों से पूछते हैं कि ए मेरे फरिश्तों कहाँ से आए हो? तो ये फरिश्ते कहते हैं कि मौला, तलागंग के एक हॉल में तेरे बंदों की एक जमात तेरा जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में समाप्त कर रही थी, हम उनके ऊपर अपने नूरानी परों का साया करके खड़े थे। तो अल्लाह रब्बे करीम फरमाएंगे कि ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ कि मैंने उस तकरीब के हर इंसान को बख्श दिया है। अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहा करें। उसकी वजह यह कि सुभान अल्लाह की भी बड़ी फजीलत है। ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलिए सुभान अल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपने एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बे करीम जन्नतुल फिरदौस में आपके लिए एक दरख्त लगाएंगे, और उस दरख्त की बड़ी लंबी चौड़ी डायमेंशंस है, लेकिन रब इतना हया वाला है, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपके लिए जन्नत में दरख्त लगाए और उसके साये में आपको बैठना नसीब ना हो। अल्लाह रब्बे करीम बहुत अजीम हैं, रहमान हैं, रहीम हैं। तो ज़िक्र जब भी अल्लाह ताला का आए, थोड़ी देर के लिए मैं भी अपना मोबाइल साइलेंट पे कर लेता हूँ, आप लोग भी अपने मोबाइल साइलेंट पे कर लीजिए। और जनाब मलिक वासिफ साहब से दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँगे और तलावत रब्बे रहमान से इस तक़रीब सईद का आगाज़ फरमाएँगे।